आशुतोष जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से एमएच खान जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, आपके पास आते हुए, अब कोर्ट की ओर से देखिए, पूरा डिटेल है मेरे पास। कोर्ट की ओर से अगर ये कहा जाएगा कि जो रिमांड है वो पूरी तरह से कानूनी है, जांच प्रक्रिया तय करना आरोपी का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ये कहना गलत होगा, चुनाव के वक्त ईडी जानबूझकर गिरफ्तारी कर रही है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अदालत राजनीतिक दुश्मनी निकालने की जगह नहीं है। जब इस तरह की टिप्पणी आएगी आशुतोष जी, तो फिर बीजेपी पर आप लोग कैसे आरोप लगाएंगे कि चुनावी माहौल है, इस वजह से किसी मुख्यमंत्री को वो परेशान करने का काम कर रही है? यहां पर बीजेपी कहां आ गई? यहां पर तो दिल्ली हाईकोर्ट है ना आशुतोष जी। चित्रा जी, मैं इसको क्रमशः दो बिंदुओं में इसको रखूंगा। पहली चीज तो जो हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है, और ऐसी टिप्पणी लगभग संजय सिंह के केस में भी दी गई थी, लेकिन उसको तुरंत रिहाई भी दी बड़ी अदालत ने और सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई करी। तो हाईकोर्ट के कई फैसलों को सुप्रीम कोर्ट बदलती है और सुप्रीम कोर्ट इसको रेक्टिफाई करती है। और हाल ही में अभी कई बार जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़ ने ये बोला भी कि कुछ फैसलों को लेके हाईकोर्ट थोड़ा जल्दबाजी करती है। मुझे लगता है कि ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए और आपके जितने दर्शक हैं ये बात जानी चाहिए। दूसरी, ये तो पूरी भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है जो पूरा देश जानता है। पीएमएलए कानून में जो अमेंडमेंट भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश के तौर पे किए, पहले पीएमएलए कानून में जो रूल्स थे उसको बदल दिए और अब रूल्स ये रखे गए कि द कैंडिडेट इज प्रूवन गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। मतलब पहले तो ये नहीं होता था, अब ये है कि अगर उसके ऊपर चार्ज भी लगाया गया तो उसको खुद अपने सबूत देके अपने आप को निर्दोष घोषित करना है। और जब तक निर्दोष घोषित नहीं कर देता अपने आप को या साबित नहीं कर देता, तब तक उसको जेल से रिहाई नहीं मिलेगी। और उसी को करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने अनुवांशिकी संगठन ईडी और सीबीआई के थ्रू जो काम कराया है, एक अच्छे खासे मुख्यमंत्री को जेल में बैठा दिया है जिसके ऊपर ट्रायल भी नहीं कर रही। सिर्फ और सिर्फ एक ध्येय है कि चुनाव की बेला के बीच में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने वाली आम आदमी पार्टी की को वहीं से कमर तोड़ दी जाए। इसके अलावा एक भी मतलब नहीं है। 4 जून के बाद ये कोई केस का मतलब नहीं रहेगा, ना इनको कोई मतलब रहेगा। भारतीय जनता पार्टी इसके पहले भी ऐसे काम कर चुकी है। उसका एकमात्र लक्ष्य होता है सत्ता में आना। जो भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कराने से पूर्व इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट में अपनी चालाकी दिखाती है, उस भारतीय जनता पार्टी से आप साफ सुथरी और इलेक्शन कराने की उम्मीद रखते हैं? ये कैसे हो सकता है? और पूरा देश साइलेंटली इस पे देख रहा है और अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। एक बार अपनी बारी का इंतजार करेगा तो भारतीय जनता पार्टी की ये चालाकी, ये सीनाजोरी वहीं खत्म हो जाएगी और आप देखिएगा 4 जून को देश को असली सुकून मिलेगा, ये मैं जानता हूं। ठीक है, इसके लिए इंतजार करना होगा। एमएच खान जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूं, लेकिन उसके पहले बीजेपी कैसे आक्रामक हो गई है? कपिल मिश्रा और मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से मांग की गई है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने पद को छोड़े, तुरंत इस्तीफा दें। क्या कुछ कहा गया है दोनों नेताओं की ओर से, सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के हर एक झूठ की धज्जियां उड़ा दी। हाईकोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी रूप से एकदम सही है। केजरीवाल को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया जाना कानूनी रूप से एकदम सही कदम है। ये दिल्ली के हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है आज। और हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। और इससे आगे बढ़ते हुए हाईकोर्ट ने यह कहा है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी के पीछे छिपकर अपने अपराधों की जांच से बच नहीं सकते हैं। कानून एक मुख्यमंत्री के लिए और एक आम आदमी के लिए बिल्कुल बराबर होगा। ये केजरीवाल जी के और आम आदमी पार्टी के गाल पे एक करारा तमाचा है, कानून का, संविधान का और कोर्ट का तमाचा है। एक एक शब्द जो आज कोर्ट ने बोला है, मुझे लगता है इतनी गंभीर टिप्पणियां देश के किसी भी सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ देश की किसी भी अदालत ने पहले कभी नहीं दी है। जरा भी शर्म बची है तो अरविंद केजरीवाल को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। आज मानयोग हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी की याचिका जो कहती थी कि उनको इलीगली अरेस्ट किया गया है, उसके ऊपर फैसला सुनाते हुए ये कहा, ये स्पष्ट कर दिया कि जो कहा जा रहा था आम आदमी पार्टी के द्वारा कि अप्रूवर के बिहाफ पे केस बनाया गया है, ये गलत है। मानयोग हाई कोर्ट ने कहा अप्रूवर ईडी के सामने या सीबीआई के सामने बयान नहीं देता। अप्रूवर 164 के तहत कोर्ट के जज के सामने बयान देता है, मजिस्ट्रेट के सामने, और उसको ऊपर सवाल उठाना, ये जुडिशरी सिस्टम के ऊपर सवाल उठाना है, जज के ऊपर सवाल उठाना है, उनकी मंशा के ऊपर सवाल उठाना है।
तो आपने सुन लिया, बीजेपी के दोनों नेताओं की ओर से मांग की गई है कि तुरंत यहां पर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे और कोर्ट के ऊपर सवाल उठाना ठीक नहीं है। अहमद खान जी, सीधे आपके पास आते हुए देखिए, कौन इस पर राजनीति कर रहा है ये एक अलग विषय है, लेकिन दूसरी तरफ इतिहास में कभी ऐसा नहीं देखा गया किसी मुख्यमंत्री को जेल हो जाए और वो अपने पद पर बना रहे। अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चला रहे हैं, क्या ये ठीक है या आपको लगता है कि तत्काल उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए चित्रा जी, ये अरविंद केजरीवाल को ईडी ने बार बार सम्मन जारी किया कि आके अपनी बात को रखें। अरविंद केजरीवाल किसी सम्मन में नहीं गए और जब कोर्ट का फैसला आ गया तो नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप वफादार हैं जनता के प्रति, अगर आप देश के प्रति वफादार हैं, तो जेल से कैसे आप प्रदेश को चलाएंगे? जेल में जाने से पहले आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। और अगर नहीं दे रहे हैं तो ये जनता के लिए अपमान है। जनता अपमानित हो रही है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जो चार्जशीटेड है उसको आज जेल में रख करके वहां से शासन चलाने की अनुमति दी जा रही है। ये तमाशा नहीं थे तो क्या है? अभी 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 आपने बताया कि अमानतुल्लाह खां वक्फ बोर्ड की जमीन को बेच रहे हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड एक ऐसी चीज है जो लोग, जो बुजुर्गवार अपनी संपत्ति को अल्लाह के राह में दे देते हैं कि ये संपत्ति मेरी अल्लाह के राह में खर्च होगी, उसको बेचना गुनाह नहीं है, महापाप है। और ये अमानतुल्लाह खां कर रहे हैं। तो ये आम आदमी पार्टी एक एक आदमी जेल में जा रहा है। भ्रष्टाचार नहीं है तो सबूत कहां है आपके पास? अभी आप संजय सिंह का जिक्र को कर रहे थे। संजय सिंह जमानत पर गया हुए हैं, बरी नहीं हुए, आरोपी हैं। हाँ हाँ जी, आरोपी हैं। हम कह रहे हैं बरी नहीं हुए हैं। जो मैं कह रहा हूं फैक्ट कर रहा हूं चित्रा जी। ये ईमानदारी की बात करते हैं। आप बंगला अगर रिनोवेशन कराते हैं 60 करोड़ में, आप ईमानदारी की बात करते हैं, गाड़ी नहीं लूंगा, फलाना नहीं लूंगा, सारी सुविधाएं आपके पास हैं। उस तरह की सुविधाएं जो करोड़पति आदमी अपने लिए रखता है। जनता त्राही त्राही मचा रही है। क्या नाम है, दिल्ली प्रदेश में हर तरह की सुविधाओं का नाश कर दिया केजरीवाल ने। और केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। अगर आप बहुत पाक साफ आदमी है तो, नहीं तो जनता आपसे जवाब मांगेगी, जनता सवाल करेगी। ठीक है कि आपको जब कोर्ट प्रियंका कक्कड़ जी, मैं सीधे आपके पास आती हूँ, उसके बाद राजीव जी आपके पास आऊंगी। प्रियंका कक्कड़ जी, बहुत विनम्रता से हम लोगों ने, ठीक है सर, हम लोगों ने रामलीला मैदान में एक आंदोलनकारी अरविंद केजरीवाल को भी देखा, उनको कवर किया। हमने अन्ना के अरविंद के रूप में भी अरविंद केजरीवाल को आगे बढ़ते हुए देखा। हमने जंतर मंतर पर आप लोगों का प्रदर्शन भी देखा, उसको कवर किया, उसको जनता तक पहुंचाया। लेकिन यहां पर सवाल बड़ा, जिस नैतिकता की बात बार बार आम आदमी पार्टी की ओर से की जाती है, उसकी नैतिकता मौजूदा वक्त में कहां चली गई है? किसी भी मुख्यमंत्री का जेल से शासन चलाना आपको लग रहा है कि जायज है? और शुरू में सभी आरोपी ही रहते हैं। जब तक लालकृष्ण आडवाणी के ऊपर आरोप लगे, उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि तब तक संसद नहीं आऊंगा जब तक मैं बाइज्जत बरी नहीं हो जाता हूं। आज तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे, मैं साउथ में मौजूद है, दक्षिण भारत के कई मुख्यमंत्रियों को इस तरह से, जिनमें सबसे बड़ा नाम जयललिता है, उनको अपनी कुर्सी आरोप के बाद ही गंवानी पड़ी थी। अगर हम जेल से बैठकर सरकार चलाएंगे, हम कौन सा मानदंड इस देश के भीतर डालने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये गलत परिपाटी की शुरुआत नहीं कर रही है यहां पर आम आदमी पार्टी? प्रियंका कक्कड़ जी। चित्रा जी, आपका क्वेश्चन भी लेती हूँ, जो मुझसे पहले स्पीकर सर थे उनका भी एड्रेस करती हूँ। देखिए, इसमें ना, इस केस में ना चार्जशीट है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, ना एफआईआर है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। हियरसे एविडेंस जो किसी भी चीज से कोरोबोरेट नहीं हो रहा, मतलब सिर्फ जुबानी बयान है दो ऐसे लोगों के जो भाजपाई हैं, उनकी वो सरकारी गवाह बनते हैं। उन सरकारी गवाहों ने बयान दिए, कोई रिकवरी नहीं हुई है, कोई मनी ट्रेल नहीं है, जहां मनी हो तभी तो पीएमएलए तो तब लगता है। आप देखिएगा एंड में इस केस का क्या हश्र होगा। मनी नहीं है, मनी ट्रेल नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है। बयानों के आधार पे उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री को जेल के अंदर कर दिया है। क्यों किया है चित्रा जी? मैं आपको एक थोड़ा डाइग्रेस करके एक उदाहरण देती हूं। 2015 से दिल्ली में बिजली के रेट नहीं बढ़े, फॉर एग्जाम्पल।
कहीं भी नहीं बढ़े। 2015 के रेट ही आज 2024 में भी हैं और मोदी जी के राज्यों में बिजली ही नहीं आती है। इनको ये मॉडल रोकना था, ये लोकप्रियता रोकनी थी। कोई एविडेंस तो होगा। किसी को सिर्फ बयानबाजी, चार्जशीट नहीं है, एफआईआर नहीं है, ये कुछ भी बोल देंगे, कानून में संशोधन कर देंगे कि बयानबाजी के आधार पर अंदर कर दो, तो हम सरकार छोड़ देनी चाहिए। मणिपुर तो बीरेन सिंह चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, हाथ खड़े कर दिए, सरकार नहीं चल रही, उनके इस्तीफे तो नहीं मांगे किसी ने, वो ठीक लगे। वहां लड़कियों को नंगा परेड कराया जा रहा है, वो ठीक लगता है हमें। नूह में हिंसा हो जाती है, वहां के मुख्यमंत्री ठीक लगते हैं हमें। तो ये आपको एक बेहतरीन सरकार दी है, बचत करने वाली सरकार दी है, पढ़ी लिखी सरकार दी है। ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम पे तोहमत लगे, हमें आप बंगारू लक्ष्मण की पार्टी जैसा देखें, पर ये ऐसा है नहीं चित्रा जी। इसमें अगर आप डाटा देखेंगी तो हमारे फेवर में है। जो मैं आपको बात कह रही हूं कि कानून में संशोधन की आप किसी लीगल एक्सपर्ट से पूछ लीजिए। मैं तो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हूं, बंगारू लक्ष्मण के ऊपर जो आरोप लगे थे उनको इस्तीफा देते हुए भी देश ने देखा। नहीं, ठीक है, बिल्कुल। बंगारू लक्ष्मण ने कैमरे के सामने वो कैद हुए थे, घूस लेते हुए, उस पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं नैतिकता की बात कर रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं नैतिकता की बात कर रही हूँ, मैं मनी ट्रेल की बात कर रही हूँ, मैं हाईकोर्ट की टिप्पणी की बात कर रही हूँ। यहाँ पर बीजेपी या आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या किसी और पार्टी की बात नहीं है। बात सिर्फ इसकी है, आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे, 13 महीने से आपके डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया, उनका भी तो इस्तीफा आपने लिया था ना। सत्येंद्र जैन, उनका भी तो इस्तीफा आपने लिया था ना। इस देश में आम आदमी पार्टी क्या एक गलत परिपाटी की शुरुआत कर रही है अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने रहेंगे? सीधा सा ये सवाल है। देखिए, अपनी अपनी पार्टियां अपने अपने तरीके से राजनीति चलाएं, उससे आम जनता को क्या लेना देना। लेकिन देश में अगर एक गलत परिपाटी की शुरुआत होगी तो वो इस देश के लिए घातक है। प्रियंका कक्कड़ जी, इस बात को आपको समझना होगा। हम लोगों ने अरविंद केजरीवाल को ईमानदारी का पाठ पढ़ाते हुए देखा है, उनको आगे बढ़ते हुए देखा है, एक क्रांतिकारी से दिल्ली का बड़ा नेता बनते हुए देखा है। लेकिन वही अरविंद केजरीवाल अगर जेल के भीतर से सरकार चलाएंगे और उसको जायज बताएंगे तो क्या देश या दिल्ली उनके साथ खड़ी हो सकती है? प्रियंका कक्कड़ जी, मेरा ये सवाल है। बीजेपी क्या कर रही है, आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, क्या उसको आम जनता को क्या लेना देना इससे? पार्टियां तो अपनी पॉलिटिक्स करती ही हैं, लेकिन बात परिपाटी की है ना। चित्रा जी, दिल्ली की जनता ने लगातार बहुमत आफ्टर बहुमत दिया है अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी की सरकार को। इस बार एमसीडी में भी उखाड़ फेंका। नैतिकता की बात आप उस पार्टी के अगेंस्ट कर रहे हैं जिन्होंने कानूनों में संशोधन कर दिए। आपको ये ठीक लगता है कि मंगुट्टा रेड्डी जो सरकारी गवाह बन के बयान देता है वो बीजेपी की टिकट से कॉन्टेस्ट कर रहा है, वहां भी तो नैतिकता क्वेश्चन होनी चाहिए ना। वहां नहीं हो रही, पर यहाँ पे इन्होंने कानूनों में संशोधन करके दो भाजपाइयों के बयान पर अरविंद केजरीवाल जी को, अरविंद केजरीवाल 60 करोड़ अगर हमें मिला होता, चित्रा जी सोचिए, शरद रेड्डी ने अगर 60 करोड़ हमारे अकाउंट में डाला होता तब आपके सवाल क्या होते हमसे? चित्रा जी सच बताइए आप। हाँ,